हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार दोस्तों। आपका जेई मल्टीक्स टेक्नो चैनल पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त मिस्टर सिंह। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रांसफार्मर को लेकर, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है। इसी के अंदर से जो हमारे प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो ये चैप्टर हमें जिस टाइम हम पढ़ते थे समझ में नहीं आया या कोई प्रॉब्लम रह गई है तो हम इसको क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को मैं एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप वीडियो की लास्ट तक बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, और अगर चैनल पर कोई नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें जो ये ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है, अभी इसके पार्टों के बारे में हमें जानना ज़रूरी है कि ये किन किन पार्टों से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। अभी ये जो हमें ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो पार्ट लगे हुए हैं, जो मेन मेन पार्ट हैं उनकी बातें करते हैं। ठीक है, जैसे इंसान के अंदर फेफड़े होते हैं, दिल होता है, आंतें होती हैं, उसी प्रकार से इसके अंदर भी मेन मेन चीज़ें होती हैं। ये एक स्टैटिक डिवाइस होता है। ठीक है, मोटर जो डीसी मोटर या एसी मोटर होती हैं उनकी तुलना में ये ईजी है इसका कंस्ट्रक्शन। तो ये देखते हैं, ऑयल लेवल इंडिकेटर दे रखा है भाई, ब्रीदर दे रखा है, ऑयल फिल्टर प्लग दे रखा है, कंजर्वेटर है, कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर है, बुक होल्स रिले है, रेटिंग प्लेट, टर्मिनल बॉक्स, व्हील। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं। तो अभी इसके अंदर के पार्टों के बारे में अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो ये तो इसके आउटर पार्ट हैं। अगर आउटर पार्ट से पहले हमें इसके अंदर के पार्ट देखने ज़रूरी है कि इसके अंदर क्या है। तो चलिए ये देखते हैं दोस्तों। इसके अंदर ये क्या होता है कि इसके अंदर दो वाइंडिंग होती हैं। एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। चाहे वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो थ्री फेज ट्रांसफार्मर हो। ठीक है, ये जो वाइंडिंग की जाती है ये कोर के ऊपर की जाती है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाती है। जो इसका ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वो म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका सिद्धांत है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो अगर अगर हम हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज कर रहे हैं तो उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगर लो वोल्टेज से हम हाई वोल्टेज कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा 11 केवी का ट्रांसफार्मर है या 33 केवी का ट्रांसफार्मर है, ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर होते हैं। तो इनके अंदर जो कोर होती हैं वो आप देख रहे हो कि इस डिस्प्ले पर देखा होगा आपने कि ये कोर के ऊपर लगाया हुआ, तो यहाँ दो प्रकार की वाइंडिंग की गई हैं। अभी इसके अंदर क्या है कि ये देखिए रेड कलर का दिखा रखा है, ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, बीच में फिर इंसुलेशन है। उसके बाद ये ब्लू कलर की है लो वोल्टेज वाइंडिंग, और फिर इंसुलेशन है। और ये जो कोर होती है ये सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ये इसलिए बनी होती है जिससे एडी करंट लॉस कम हो। तो लॉसेस के बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर ये जो ट्रांसफार्मर है इसका अगर इनर भाग अगर दिखाया जाए आपको, तो यहाँ क्या है कि आपने देखा हुआ है, अभी इनको पहचान गए होंगे आप, ये कोर होती हैं। सिंपल सी बात है, कोर के अंदर क्या है, वाइंडिंग है। अभी कोर के ऊपर तो वाइंडिंग ही होगी, थ्री फेज वाइंडिंग। ये इसका आउटर पार्ट है, इसको हम रेडिएटर भी कह सकते हैं। यहाँ जो इसके अंदर जो डलता है इन कोरों के ऊपर से, वो डलता है क्योंकि कोर देखिए लोड पर गर्म होंगी। ठीक है, हीट जनरेट होगी, तो उसको कूलिंग करने के लिए कूलर मेथड जो है वो है ट्रांसफार्मर ऑयल। तो यहाँ ऑयल रखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं चलिए। तो यहाँ दोस्तों क्या है कि आपको जैसे कि पता लग गया कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो है वो ट्रांसफार्मर ऑयल डाला जाता है। अब आपको पता है कि अगर मान लीजिए कोई दूध है, हम घर पे गर्म करते हैं, तो जब दूध ज़्यादा गर्म हो जाता है तो क्या होता है, वो हीट होने से क्या होता है, ऊपर की ओर उबलने लगता है, ऊपर की ओर फैला होता है, वो उस बर्तन से निकलने की कोशिश करता है। तो वहीं उसी प्रकार से इसके अंदर भी ट्रांसफार्मर ऑयल जो है इस बॉडी के अंदर से वो हीट होने के बाद ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अगर उसको निकलने की जगह नहीं मिलेगी दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो इससे नुकसान हो जाएगा फटने से। तो अभी उसके लिए क्या है कि यहाँ ये जो टैंक है इसके ऊपर एक टैंक और लगाया गया है, इसका नाम है कंजर्वेटर। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। अभी कंजर्वेटर क्या काम करता है तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों कंजर्वेटर जो होता है, ये देखिए हमारा मेन ऑयल टैंक है। ठीक है, अभी मेन ऑयल टैंक के अंदर क्या है, इसमें यहाँ जो है ट्रांसफार्मर ऑयल फुल भरा रहता है। जैसे ही हीट होगी ट्रांसफार्मर ऑयल का जो
टेम्परेचर वो बढ़ेगा तो वो निकलने की कोशिश करेगा, उबाल मारेगा, ऊपर की तरफ आएगा, फटने की कोशिश करेगा, तो वो यहाँ से होता हुआ वो कंजर्वेटर टैंक में जाएगा। अब ये कंजर्वेटर टैंक जो दूसरा क्या है कि इसके अंदर ये हमेशा कंजर्वेटर टैंक है जो आधा भरा रहता है। अब आप ये कहोगे गुरुजी ये फुल क्यों नहीं भरा रहता है, खाली क्यों नहीं रहता, ये अच्छी बात है। तो इसमें क्या है कि जैसे ही फैलाव करेगा, जब जो हमारा ऑयल है ट्रांसफार्मर ऑयल वो हीट करके फैलाव करेगा तो कंजर्वेटर टैंक में यहाँ आएगा, तो यहाँ जो हवा होगी वो बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, तो कंजर्वेटर टैंक बाहर की ओर निकलती है। जैसे ही हमारा जो ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होगा तो ठंडा होने के बाद वो वापस सिकुड़ना शुरू होएगा, तो वो ऊपर से नीचे की ओर आ जाएगा और हवा यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो कंजर्वेटर का यही काम होता है कि जब हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल फैलाव करता है तो वो कंजर्वेटर में आ जाता है। ठीक है, अगर ये फुल भरा होगा तो नीचे का जो ऊपर की ओर आएगा तो कैसे आएगा, तो वो फिर फट जाएगा। ठीक है, नुकसान हो जाएगा। अगर ये खाली होगा तो अंदर की हवा कैसी आएगी, तो सारी इसीलिए कंजर्वेटर का ये काम होता है। अभी आप साथ में एक चीज़ और देख रहे, कंजर्वेटर का आपको पता लग गया होगा कि ये एक दूसरा टैंक होता है, छोटा टैंक होता है। जब हमारा तेल गर्म होता है तो इसके अंदर जो है फैलाव करता है, इसके अंदर आ जाता है, और जब हमारा तेल सिकुड़ जाता है यानी कि टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो वापस आ जाता है, ये खाली हो जाता है। ये हमेशा आधा भरा रहता है। अभी आगे की बात करते हैं, आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हो कि यहाँ ये ब्रीदर कंजर्वेटर तो आपने देख लिया दूसरा टैंक है, क्योंकि ये मेन टैंक से इस टैंक में यहाँ आ जाता है जब तेल फैलाव करता है। तो ब्रीदर का क्या काम है सर, ब्रीदर आपने पढ़ा होगा, अभी आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। ब्रीदर जैसे कि आप ये देख रहे हैं, कंजर्वेटर जो होता है दोस्तों इसकी आगे की ओर लगा होता है, बारी ओर लगा होता है, कंजर्वेटर के आगे की ओर लगा नीला नीला रंग का। अभी इसको पूरी तरीके से ये होता है भाई। अभी इसके अंदर क्या है गुरुजी, कंजर्वेटर के आगे ये लगा होता है ब्रीदर। अभी इसके अंदर क्या है, सिलिका जेल भरी होती है। ये एक हिस्सा तो इसका कनेक्टिंग जुड़ जाता है किसके साथ, कंजर्वेटर की साइड। अभी यहाँ क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट सिलेंडर होता है, इसके अंदर से जो सिलिका जेल हो दिखाई देती है। अब सिलिका जेल का क्या काम होता है, सिलिका जेल जो होती है प्यारे बच्चों, वो क्या है कि जो हमारी नमी होती है वातावरण में, हवा में, उसको वो सोख लेती है। तो यहाँ से जो जब कंजर्वेटर के अंदर तेल सिकुड़ के मेन टैंक में जाता है तो वहाँ हवा, बाहर की हवा अंदर की ओर जाती है क्योंकि वो आधा भरा रहता है। तो उस समय हवा के साथ अगर नमी चली गई तो वो नमी से हमारा जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो ख़राब हो जाएगा, जिससे हमारी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए ये नमी को सिलिका जेल सोख लेती है। कई हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जैसे लैपटॉप है उसके बैग में अगर वगैरह में सिलिका जेल मिलती है तो इसीलिए मिलती है, वो कोई शो पीस के लिए नहीं मिलती, वो इसीलिए मिलती है कि वो नमी को सोख ले। तो सिलिका जेल का काम होता है सोखना। एक टाइम ऐसा आता है कि नमी सोखते सोखते उसका रंग जो है, कलर जो है सिलिका जेल का वो चेंज हो जाता है, तो उस समय वो बदलना होता है। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम और कि यहाँ से हवा, बाहर की हवा, ताज़ी हवा अंदर जाएगी, तो कभी भी सिलिका जेल जो है वो धूल कणों को नहीं सोखती, सिर्फ नमी को सोखती है। तो उसके लिए यहाँ पर ऑयल लगा रहता है, ऑयल कप लगा रहता है। तो जैसे ही बाहर की आवाज़ आती है तो ऑयल जो होता है उस धूल को चिपका लेता है, और जो हवा होती है, ताज़ी हवा, वो अंदर की ओर चली जाती है। जो नमी है वो सिलिका जेल उसकी सोख लेती है और अंदर ताज़ा हवा चली जाती है। इसी प्रकार से हवा निकलती और अंदर और बाहर आती रहती है। ठीक है, जब ज़रूरत होती है। तो आप ब्रीदर का भी काम समझ गए, आप कंजर्वेटर का भी काम समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं प्यारे दोस्तों। अभी कंजर्वेटर और ब्रीदर के बाद एक मेन चीज़ आती है प्यारे दोस्तों, वो है बुकोज रिले। बुकोज रिले आपने देखा होगा, अभी मैं बता देता हूँ इस वीडियो के आप डिस्प्ले में देख रहे हो कि बुकोज रिले प्यारे दोस्तों, कंजर्वेटर ये हो गया, ब्रीदर ये हो गया बाहर की ओर। अभी ये जो लगती है ये मेन टैंक हो गया। अब मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में हमेशा बुकोज रिले लगती है। ये बात आपको पता नहीं थी, या पता थी तो अच्छी बात है। तो बुकोज रिले का काम क्या होता है, अभी मैं यहाँ तो ये छोटे रूप से दिखाई दे रही है, मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ। ये होती है दोस्तों बुकोज रिले। ठीक है, गैस ऑपरेटेड रिले। अभी इन बुकोज रिले के क्या अंदर अंदर क्या होता है कि पारा होता है। ठीक है, उसके अनुरूप जो है ये कार्य करती है। क्या कार्य, ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पर
ग्लूकोज रिले लगी हुई है, कंजर्वेटर यहाँ, ब्रीदर यहाँ लगा, मेन टैंक यहाँ लगा हुआ, ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑयल की बात कर लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर ऑयल जो है एक मिनरल ऑयल होता है, यह इसका काम क्या है, इंसुलेशन प्रदान करना है, ठीक है। अभी इसके अंदर इसकी टेस्टिंग कैसे होती है, इसकी जो एक टेस्टिंग किट होती है, जैसे कि आप इसमें डिस्प्ले पे देख पा रहे हो, इसमें इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक की जाती है, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक अगर इसकी कम हो जाती है तो उस बाद ये इसको चेंज करना होता है। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं इसका एक फंक्शन, यहाँ में हमने कंजर्वेटर पढ़ लिया है। और अच्छा, इसका तेल कहाँ से डलता है गुरुजी, इसमें तो इसका ऑयल इनलेट वाल होता है, यहाँ से इसका तेल डलता है। उसी प्रकार से अगर जब इसका ऑयल चेंज करना होता है तो ऑयल आउटलेट ड्रेन कोक होता है, आप चेंज कर सकते हैं। जैसे बाइक का इंजन होता है, उसके नीचे की ओर नट बोल्ट लगा होता है, जिससे हम उसका सारा तेल निकाल लेते हैं। यहाँ टेम्परेचर गेज दिया हुआ है, टेप चेंजर मैनुअली ऑपरेटेड दिया हुआ है, ठीक है। एक एक्सप्लोजन वाल्व होती है, वो और बताता हूँ आपको क्या काम आती है। बाय द वे, आपका ग्लूकोज रिले काम ना करे और कंजर्वेटर तक ना जा पाए ऑयल टैंक जो ऑयल है, तो उस समय अगर हमारे कोई ट्रांसफार्मर में हीट हो जाती है, बहुत गर्मी हो जाती है और वो निकल ना पाए, तो आपको पता कि विस्फोट हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। तो क्योंकि कोई भी गैस अगर निकल नहीं पाएगी तो उसको निकलने के लिए जगह चाहिए, और नहीं है तो वो फट जाएगी। तो उसके एवज में क्या है कि यहाँ एक एक्सप्लोजन वेंट होता है, ये जो आप देख पोल सा दिखाई दे रहा है आपको, ये एक हल्की धातु का बना जाता है। जिस टाइम अगर आपकी ग्लूकोज रिले भी काम नहीं कर पा रही, तो वहाँ से क्या है कि यहाँ एक छिद्र होता है, ये फट जाता है, जिससे अंदर की जो गैस निकल जाती है और एक दुर्घटना होने से बच जाती है। तो ये भी एक सुरक्षा के माध्यम से एक्सप्लोजन वेंट बनाया गया है। अभी वाले ट्रांसफार्मर में छोटा आता है, इसमें थोड़ा बड़ा दिया गया है। ये प्यारे बच्चों जो ITI कर चुके हैं, जो लाइन में लगना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, उनके लिए ये वीडियो खास है, जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों जो सब स्टेशन के अंदर जो ट्रांसफार्मर होते हैं, उनके लिए कूलिंग मेथड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। छोटे ट्रांसफार्मर 11 kV के तक तो कोई दिक्कत नहीं, जो बड़े हैं 33, 66, 132 kV हैं, 220, उनका कूलिंग मेथड होता है। अभी कूलिंग के लिए आप समझें इस डायग्राम के माध्यम से। तो ट्रांसफार्मर के अंदर देखो ऑयल भरा हुआ है, यहाँ वाइंडिंग है, ठीक है। अभी ये रेडिएटर लगाया हुआ है यहाँ पे। तो ये कोई भी पता है कि जब गर्म हो जाता है हमारा ऑयल तो वो फैलाव करता है। तो यहाँ फ़ैन लगा हुआ है, अब ये फ़ैन जो है रेडिएटर को ठंडा करेगा, यहाँ से फिर वापस चला जाएगा। तो ऐसे ही सर्कुलेशन चलता रहता है, जिससे हमारा ऑयल है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी इसके अंदर ये देखिए, फ़ैन जो सब स्टेशन के अंदर जो हमारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, बहुत महंगे, करोड़ों में आते हैं, तो इनका जो रेट है बहुत महंगा होता है। इसलिए इनके अंदर कूलिंग के लिए, अगर इनका टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, प्यारे दोस्तों, ये फ़ैन लगाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके लॉसेस के बारे में, ठीक है। ट्रांसफार्मर के अंदर प्यारे दोस्तों आयरन कोर लॉसेस, ठीक है, आयरन कोर लॉसेस और कॉपर लॉसेस होते हैं। आयरन ये क्या है, स्ट्रे लॉस है, यानी कि स्टैटिक लॉस है इसके अंदर, आयरन लॉस। अभी इसके अंदर हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस, ये जो होते हैं, एडी करंट लॉस एफिशिएंसी को कम करते हैं ये ट्रांसफार्मर की। तो एडी करंट को लॉस को कम करने के लिए जो हमारी कोर है वो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, लेमिनेटेड की जाती है, जिससे हमारा एडी करंट लॉस कम हो, हिस्टेरिसिस लॉस कम हो, ठीक है। अभी दूसरा कॉपर लॉस की बात करते हैं कि आपको पता है कि वाइंडिंग जो होती है वो कॉपर की जाती है। अब कॉपर जो होता है उसका भी एक रेजिस्टेंस होता है, तो उसके कारण जैसे लोड बढ़ता है, रेजिस्टेंस के कारण हमारा जो लॉसेस होता है, स्ट्रे लॉसेस होते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होते हैं। ये लॉसेस जो होते हैं डाइलेक्ट्रिक, ये इंसुलेशन के होते हैं, क्योंकि आपको पता है इंसुलेशन ऑयल है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो ये कुछ लॉसेस होते हैं इसके अंदर। लास्ट में हम बात कर लेते हैं जो ये रेटिंग प्लेट होती है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है प्यारे दोस्तों। अभी इसके अंदर क्या है कि ये देखिए 100 kVA का है, इसकी जो हाई वोल्टेज है वो 11,000 है, लो वोल्टेज है 415, यानी स्टेप डाउन है। हाई वोल्टेज में 5.25 एम्पियर है और लो वोल्टेज में 139 एम्पियर है, ठीक है। ये और फेज़ 3 फेज़ है, ठीक है। अभी इसकी फ्रीक्वेंसी 50, कभी भी ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। इम्पीडेंस 4% है। इसके अंदर जो ऑयल है दोस्तों जो आता है वो कितना इसमें आता है, 112 kg इसके अंदर ऑयल आता है। अलग अलग ट्रांसफार्मर में अलग अलग आता है। टोटल वेट 600 kg है, ठीक है। अभी इसके अंदर एक चीज़ देखते हैं, ये
स्टार टू डेल्टा है, डेल्टा टू स्टार क्या होता है कि ये देखो हाई वोल्टेज 3 तार आते हैं, तो हाई वोल्टेज की इसमें डेल्टा है, डेल्टा टू स्टार है, स्टार में 4 कनेक्शन हो जाते हैं। ये देखिए यह न्यूट्रल भी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये लो वोल्टेज के लिए जो यूज़ करने के लिए है, ये हाई वोल्टेज है। तो ये इसका डायग्राम को समझना भी ज़रूरी है। अगर आप ट्रांसफार्म का काम करते हैं या लाइनमैन का काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खास है। अगर आप ये चाहते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप और भी इलेक्ट्रीशियन थ्योरीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं आसान तरीके से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन का जो बटन है, घंटी का बटन, उसको दबा लें। तो एक नई वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद। राम राम।